कभी तुमने नोटिस किया है हम सब खुश रहना चाहते हैं, लेकिन हम खुश रहने के लिए हमेशा किसी ना किसी चीज़ का वेट कर रहे होते हैं। हम कहते हैं बस ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, बस जॉब लग जाए, बस मुझे वो इंसान मिल जाए, बस मेरी लाइफ थोड़ी सेटल हो जाए, फिर मैं खुश हो जाऊंगी। लेकिन एक बार हॉनेस्टली सोचना, क्या तुम्हारी लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें किसी चीज़ के लिए बहुत वेट किया और जब वो चीज़ मिल गई तो कुछ दिन बाद तुम फिर किसी और चीज़ के पीछे भागने लगे? यही तो प्रॉब्लम है। हम खुशी की को जी नहीं रहे, हम खुशी को लगातार पोस्टपोन कर रहे हैं। और शायद खुश रहने के लिए हमें अपनी ज़िंदगी बदलने की नहीं, अपनी ज़िंदगी को देखने का तरीका बदलने की ज़रूरत है। सबसे पहले चीज कंपैरिजन छोड़ दो। आज हम अपनी जिंदगी से उतने परेशान नहीं है जितने दूसरों की जिंदगी देखकर परेशान है। तुम इंस्टाग्राम खोलते हो, किसी की सक्सेस देखते हो, किसी की रिलेशनशिप देखते हो, किसी का ब्यूटीफुल लाइफ देखते हो और फिर अपनी जिंदगी को देखते हो और सोचते हो मेरे पास कुछ क्यों नहीं है। बात याद रखना, तुम किसी और की जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा देख रहे हो और अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल हिस्सा महसूस कर रहे हो। तुलना हमेशा अनफेयर होगी। तीसरी चीज, अपनी प्रेजेंट लाइफ को जीना सीखो। हमारा सबसे बड़ा इल्यूजन क्या है कि खुशी फ्यूचर में है। हम सोचते आज थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कल सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कल आता है और हम फिर एक नए कल का इंतजार करने लगते हैं। इतिहास में अगर देखें तो दुनिया के बड़े बड़े लोगों की जिंदगी भी आसान नहीं थी। अब्राहम लिंकन ने कई असफलताएं देखी, लेकिन उन्होंने अपनी असफलताओं को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। और शायद हमें भी यही सीखना चाहिए। तुम्हारी एक फेलियर तुम्हारी पूरी कहानी नहीं है, एक ब्रेकअप तुम्हारी पूरी जिंदगी नहीं है, एक एग्जाम तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, एक रिजेक्शन तुम्हारी वैल्यू तय नहीं करता और एक बुरा दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी को बुरा नहीं बना देता। इसलिए जब जब जिंदगी में कुछ गलत हो तो खुद से ये मत पूछो मेरे साथ ही क्यों, एक बार ये पूछना अब मैं इससे क्या सीख सकती हूँ। क्योंकि तुम्हें हर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन तुम हर सिचुएशन से सीख सकते हो और यही तुम्हारी ताकत है। और अब एक आखिरी बात, शायद हैप्पीनेस का सबसे बड़ा सीक्रेट बहुत सिंपल है। अपने साथ खुश रहना सीखो। किसी के मैसेज का इंतजार करके अपना दिन खराब मत करो। किसी के अटेंशन को अपने वर्थ मत बनाओ। किसी के चले जाने से तुम ये सोचो कि तुम अकेले हो गए। कभी अकेले बैठो, चाय पियो, अपना फेवरेट सॉन्ग सुनो, बिना किसी रीजन के वॉक पर जाओ, अपने लिए रेडी हो जाओ, भले कि कहीं जाना नहीं हो। क्योंकि खुश रहने के लिए हमेशा किसी दूसरे इंसान की जरूरत नहीं होती। यू आर इनफ फॉर योर सेल्फ। और हाँ, खुश रहने का मतलब ये नहीं कि तुम हर दिन मुस्कुराओ। कुछ दिन बुरे होगे, कुछ दिन तुम रोओगे, कुछ दिन तुम कुछ समझ नहीं आएगा और बिल्कुल ठीक है। क्योंकि स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं है कि तुम कभी टूटोगे नहीं। स्ट्रांग होने का मतलब टूटने के बाद खुद को फिर से उठाना और अगली बार जब तुम्हें लगे मेरी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं है तो एक पल रुकना, अपने आसपास देखना। शायद तुम्हारे पास वो सब कुछ है जिसके लिए किसी और ने कभी प्रार्थना की होगी। एक घर, एक परिवार, एक दोस्त, एक स्वस्थ शरीर, एक नया दिन, एक और मौका। और शायद हमें खुशी पाने के लिए हमेशा कुछ नया नहीं चाहिए। कभी कभी हमें बस उन चीज़ों की कद्र करना सीखना होता है जो पहले से हमारे पास है, जो आज से है। दूसरों से अपनी तुलना थोड़ी कम करना, हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश थोड़ी कम करना, अपने पास्ट को पकड़ कर बैठना थोड़ा कम करना और प्रेजेंट को जीना थोड़ा ज़्यादा। क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। हर दिन ये सोचने के लिए कि जब सब कुछ परफेक्ट होगा तब मैं खुश रहूँगी, नहीं। परफेक्ट लाइफ का इंतज़ार मत करो, क्योंकि शायद परफेक्ट लाइफ कभी आएगी ही नहीं। लेकिन तुम्हारे पास आज है और शायद आज को अच्छे से जीना ही खुश रहने का सबसे बड़ा सच्चा तरीका है। तो अगर आज तुम किसी चीज़ से परेशान हो, किसी इंसान को लेकर दुखी हो, अपने फ्यूचर को लेकर डरे हुए हो, तो बस एक एक बात याद रखना, तुम्हारी ज़िंदगी खत्म नहीं हुई है। ये सिर्फ एक मुश्किल चैप्टर है और चैप्टर बदलते हैं, लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं और तुम भी बदलोगे। इसलिए थोड़ा खुद पर भरोसा रखो, थोड़ा समय पर भरोसा रखो और सबसे ज़्यादा खुद को मत छोड़ना। क्योंकि अंत में खुश रहने का यही ये नहीं है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुश रहने का मतलब ये है तुम प्रॉब्लम के बीच भी ज़िंदगी जीना नहीं भूलते। और शायद यही असली हैप्पीनेस है। अगर आपको ऐसी ही छोटी छोटी बातें पसंद है जो ज़िंदगी को थोड़ा बेहतर और आसान बना दे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहना। मिलते अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और याद रखना खुद को कभी मत छोड़ना।